9266 पर व्हाट्सएप करें। फिर से दोहरा दूं नंबर 9711002266 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं शो के अंदर शामिल होने के लिए। सबसे पहले अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लंबे वक्त बंगाल के अंदर स्टार कैंपेनर के तौर पर कैंपेन किया था। मेरे साथ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मानव जायसवाल जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ फॉर्मर डीजीपी और जाने माने पुलिस मामलों के जानकार, आंतरिक सुरक्षा के जानकार डॉक्टर विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मानव जायसवाल जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। ममता दीदी ने कहा था कि भैया जीतेंगे हम और जीतने के बाद आपको बता देंगे, मैं आपका वो बाइट सुना दूंगा। इसका मतलब यह है कि आप लोगों के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही इस प्रायोजित हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। मानव जी, ये आरोप है बीजेपी का। पहले तो आपका नमस्कार और हमारे सारे पैनलिस्टों को भी नमस्कार, पूरे देश को नमस्कार। और हमारी संवेदना उस हर परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को कुछ दिन खोया है। देश में बहुत बड़ी आपातकालीन स्थिति है। ईश्वर हमको करुणा दे कि हम कोरोना को मार सकें। और जहाँ तक सर बात है, जो स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो सर ऐसा एक स्टेटमेंट दिलीप घोष जी ने भी दिया था, हर बंगाल के हर जगह शीतल कुची होगा। तो शायद ये वही शीतल कुची का असर है जो दिलीप घोष के लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, ऐसा ये है कि भाई आज जो भी बंगाल में हो रहा है वो बहुत निंदनीय है, दुखमय है, और हमने उसका संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं वो कल और परसों के बीच में हुई हैं। हमने तो आप रोकते क्यों नहीं? भाई सरकार आपकी है। नहीं सर, हमने रोकने की सरकार हमारी है, लेकिन पुलिसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कल तक इलेक्शन कमीशन के साथ ही, उसके बावजूद भी हमने बहुत जगह बहुत लोगों को रोकने की नहीं सर, पकड़ने का आदेश दिया है। लोगों को पकड़ा जाए, लोगों को अरेस्ट किया जाए। ऐसा तो मत बोलिए ना सर, थोड़ा बहुत संविधान, थोड़े बहुत कानून की जानकारी मानव जायसवाल जी मुझे भी है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो सत्तासीन हो चुका है, उसे कानून व्यवस्था के बारे में किसी भी तरह फैसले लेने का पूरा अधिकार होता है। ले लिया। ये आप उन लोगों को बोलिएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स या विधानसभा की बातें नहीं समझते हो, ये उनको बताइएगा, उन एंकर्स को, मुझे मत बताइए। दीपक जी, आपने पूरी बात नहीं सुनी। हमने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिया है, हमारी कंप्लीट करिए। पूरे रात भर संज्ञान लिया है। उन्होंने सबको बोला है कि जो लोग भी इसमें संदिग्ध पाए जाते हैं उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, अरेस्ट होने का हम लोगों ने दावा किया है, जितने लोग भी हों। और सर ये जो लोग जो भी मारा जा रहा है, जो लोग भी मार रहे हैं, वो सब बंगाल के हैं, वो हमारे अपने हैं। एक तस्वीर चल रही है मानो भाई, नहीं है सर। ठीक है, मैंने आप अच्छी बात है, आप इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, फिर से वो तस्वीर दिखाइए। देखिए, ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रही हैं, खुद एक महिला हैं। महिलाओं ने भर भर के वोट दिया है ममता जी को, और बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के बीच वो बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए, अभी वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। एक महिला को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है। मानव जी, ममता दीदी एक महिला होने के बाद कैसे ये तस्वीरें बर्दाश्त कर सकती है, मुझे बताइए। क्या उन्होंने ये तस्वीरें नहीं देखी है और बाल पकड़कर एक नहीं दो महिलाओं को खींच रहे हैं? अब ये टीएमसी के कार्यकर्ता है नहीं है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जो विजुअल है ये बीजेपी ने ट्वीट किया है, जो मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, ये फेक है सर, इसके लिए ऊपर संज्ञान लेने के लिए। अरे फेक है तो अभी तक आप एफआईआर कर सकते थे। मानव जायसवाल जी, अगर ये फेक है तो आप एफआईआर कर सकते थे। सर डायरी ऑलरेडी हो रखी है सर, जनरल डायरी ऑलरेडी हो रखी है। जिस थाने में जहां भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, सब जगह जनरल डायरीज हो रखी है, कुछ जगह एफआईआर भी हो रखा है। और सर जो तरीका है, उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी छूट दी हुई है कि वो लोग जाके लोगों को पकड़े और इमीडिएटली संज्ञान ले और अरेस्ट करें। ये हमारी नेत्री ने बोल दिया है सर। ये जो भी है, ये बंगाल के अस्मिता के लोग नहीं है जो गर्व करें बंगाल पे। ये लोग क्रिमिनल है, एंटी सोशल है। ये बस यही एक चीज है, ये किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। हमारे कुछ लोग खुद भी मारे गए हैं, हमारे खुद लोग चोटिल हुए हैं, हम उसके बावजूद राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को मानव जी किस पार्टी ने बढ़ाया, इस पर मैं आऊंगा। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। शहनवाज जी से जवाब ले लेते हैं, आपने लंबा बोला। शहनवाज जी, मुझे बताइए, आप पर यह आरोप लग रहा है कि ये आपकी पार्टी के नेता झूठे वीडियो ट्वीट कर रहे हैं। दूसरा, आप मामले में नमक मिर्च लगा के बोल रहे हैं। और तीसरा, ये जो फेक वीडियो, झूठा नैरेटिव आप फैला रहे हैं, ये ममता सरकार को बदनाम करने के लिए। देखिए, हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं जायसवाल साहब। हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, हमारे लोगों का क्या कसूर है?
बंगाल में माँ माटी मानुष की बात करने वाली दीदी के कार्यकर्ता गोली बम बारूद और बदला की राजनीति करेंगे? क्या कसूर है क्योंकि 38% वोट हमने ले लिया? क्या बंगाल के लोगों ने 2,38,48 लाख हमें वोट दे दिया, तो क्या जिन्होंने वोट दिया सबका कत्ल कर दिया जाएगा, सबका गला काट दिया जाएगा, सबका घर जला दिया जाएगा? ये किस तरह का व्यवहार हो रहा है राजनीति में? भारतीय जनता पार्टी कई जगह हुकूमत में है। अभी भी हम आसाम में फिर से आए, एक उंगली नहीं उठाई होगी विरोधी पर। अभी हम पुडुचेरी में हुकूमत में नई तौर पे आए, कोई शिकायत नहीं। हम गुजरात में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, हम कई राज्यों में हुकूमत कर रहे हैं, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव होता है उसको हम स्वीकार करते हैं। अपने देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि जो निर्णय जनता का होता है वो सर माथे पे होता है। और तृणमूल कांग्रेस को पहले से ज्यादा सीट मिल गई। हमने भी सोचा था कि सब सीटों पर हम लड़ेंगे, जीतेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने पंचायत चुनाव से अभी तक कोई संघर्ष नहीं किया। हम आपसे लड़े, पंचायत के चुनाव में भी हमारे कार्यकर्ता मारे गए, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता की शहादत हुई, तब जाकर हम 38% वोट हम लेकर आए। अगर आप हुकूमत में आ गए हैं तो अभी आप कोरोना से लड़ेंगे या बीजेपी के वर्कर से लड़ेंगे? किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? और ये कहा जा रहा है हम झूठ कह रहे हैं, हमारे वर्कर मारे जा रहे हैं, उनका घर जलाया जा रहा है। दीपक जी, मैं भी क्योंकि बहुत कैंपेन में रहा हूँ, मेरा नंबर बहुत लोगों के पास है, इतने फ़ोन आते हैं, रोड़ों कर लोग फ़ोन कर रहे हैं कि किस तरह की ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। क्योंकि दीदी कल ओथ लेंगी, इसलिए 3 दिन का उनको मौका मिल गया। जिम्मेदारी नहीं है, कल ओथ लेंगी उसके बाद जिम्मेदारी होगी, कल 11 बजे के बाद उनकी जिम्मेदारी होगी। अभी मुख्यमंत्री वो हैं, और अभी भी अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर डीजीपी और लोगों की ऑफिसर की मीटिंग क्यों बुलाई है? क्या जिम्मा नहीं है? अभी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता किसी और चैनल पे थे, वो कह रहे थे नहीं चुनाव आयोग का जिम्मा है। अरे साहब, चुनाव हो गया, चुनाव में जीत और हार होती रहती है। दीदी भी बहुत बार हारी और बहुत बार जीती, लेकिन जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, एक बात साफ तौर पे कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी। कार्यकर्ता से यहाँ लोग नेता बनते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज गए, उन सब परिवार के बीच में गए हैं, वो रोते बिलखते लोग उनसे लिपट कर रोए। और यहाँ जायसवाल जी कह रहे हैं, ठीक है जायसवाल जी, ये कलम क्यों दिखा रहे हैं मुझे आप? ये तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। नहीं सर, आपको नहीं दिखा रहा हूँ सर, नहीं आपको कलम नहीं दिखा रहा हूँ सर, मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। सॉरी सर, मेरे पास ये कलम है जायसवाल जी। जी हम हथियार नहीं, कलम से बात कर। ठीक है, मैं सीधे आप ही का सवाल शहनवाज भाई ले चलता हूँ मानव जायसवाल के पास। मानव जायसवाल जी, प्रजातंत्र ये कहता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, हम लोकतांत्रिक तरीके से आपका मुकाबला करेंगे। नहीं सर, मैं कलम उठाया था सर, सिर्फ अपने सर उंगली नहीं उठाने के लिए मैंने कलम। मानव जायसवाल जी, प्रजातंत्र यह कहता है कि ममता बनर्जी उस आदमी की भी मुख्यमंत्री है जिन्होंने उसको वोट दिया है, और उस महिला और उस पुरुष की भी और उस बच्चे की भी मुख्यमंत्री है जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया है। तो जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिन्होंने आपके खिलाफ प्रचार किया, उनके खिलाफ इस तरह की अन्याय संगत कार्रवाई क्यों? ये समझना चाहती है देश की जनता आपसे। नहीं सर, ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। क्योंकि आपने डंडा और झंडा तो बदल लिया, लेकिन कैडर आपने वही लेफ्ट वाला रखा है, जिसका रक्त रंजित इतिहास रहा है खूनी राजनीति का, जिसके आप भी शिकार रहे हैं। सर, आपकी एनालिसिस रिपोर्ट थोड़ी गलत है। शायद आपको भी भ्रमित किया गया है, क्योंकि आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको भी भ्रमित किया गया है। जैसे ग्रासरूट लेवल के लोग ने दिल्ली के शासनकारियों को भ्रमित किया था। और जहां तक बात है सर, हमने परस्पर बोला है, ममता बनर्जी के लिए वो 11 करोड़ हमारी जनता है, वो हर एक लोग, हर एक नागरिक बंगाल की अस्मिता का बहुत बड़ा मोल रखते हैं सर। और जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं सर, जिसके ऊपर भी कुछ भी हो रहा है सर, दुख हमारी माँ ही हो रही है। एक माँ का ही सीना चीर रहे हैं लोग, चाहे वो टीएमसी के लोग हों, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो सीपीआई के लोग हों। आज ममता बनर्जी ने ममत्व का निर्वाह किया है सर, ममता ही दिया है पूरे प्रांत को। आज उन्होंने ही कन्याश्री, रूपोश्री, चौबुत साथी, स्वास्थ्य साथी, इतने सारे प्रकल्प लाए, क्योंकि वही ममत्व का काम है। और सर, जो बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बार बार यही बोलना चाहता हूँ, मैं बुरा मत मानिएगा सर, आप गुरुजन हैं, आप बहुत सीनियर हैं, लेकिन सर अगर हम टीवी चैनल के ऊपर अगर ये बात बोले कि गले काटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं,
खून करना चाहते हैं, रक्त मारा जा रहा है। हमारे जब तक आप शहीद हुए जसवाल पॉजिटिव जी, संवाद नहीं करेंगे, हमारे जब तक आप पॉजिटिव शब्दावली नहीं रखेंगे, हमारे लोगों तो के देश घर जलाए परिवर्तित जा रहे नहीं होगा। हैं, उनकी सर, हत्या हमारे हो लोग रही भी है। मारे जा रहे हैं, ममता जी आपके का लोग मारे नाम जा रहे हैं, दीदी ऐसा के नहीं नाम है। में ममता है, बंगाल के कहाँ लोग गई मारे जा रहे हैं। सर, ममता? आपने तो यही कहाँ गलती गया? की है पहले भी। 38% जिनको वोट मिला उनको कमजोर समझ रहे हैं। आपने हमारे और जिनको तुम्हारे के बीच में 38% लड़ाई वोट करी मिला है, वो सर। कमजोर समझ हम रहे हैं हमारे आप। लोग मान रहे हैं सर, आज आप भी हमारे वो हैं, बंगाली मानुष बीजेपी के हैं। कार्यकर्ता भी हमारे हैं, बीजेपी के लोग भी हमारे हैं, तो उनकी टीएमसी भी हत्या हमारी क्यों हो है, रही है? सीपीएम के लोग भी हमारे हमारे 8 से हैं, और ज्यादा ये निंदनीय कार्यकर्ता है। मारे गए, शहीद अगर हो गए। हत्या हो रही ये है, शहादत तो निंदनीय है। उन्होंने अगर कार्रवाई शहादत दी है होगी, तो कार्रवाई उनको होगी, मारने वाले और कौन सख्त लोग से हैं? सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होगी। रोकते आप लेकिन तृणमूल सर, कांग्रेस सिर्फ के लोगों को? निंदा करने से काम नहीं चल जाएगा मानव जायसवाल जी। राजा का काम राजधर्म निभाना होता है, जो ममता बनर्जी नहीं निभा रही है। ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। मैं इसी का जवाब ले लेता हूँ। अगर लोग मारे जा रहे हैं, शहनवाज भाई, मानव जी रुकिए, आपने अपनी बात पूरी की। अगर लोग माने जा रहे हैं तो क्या ममता बनर्जी को जो नया रोल मिला है नए मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार आने का, क्या वो अपना राजधर्म निभा रही है शहनवाज जी? सर, वो राजधर्म नहीं निभाती है, वो माता का काम करती है, ममत्व का कार्य ममता जी, जायसवाल जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। उन्हीं के आप माँ के धर्म की बात कर रहे हैं। महिलाओं को चोटी पीट पीट के खींचा जा रहा है, महिलाओं को चोटी से खींचा जा रहा है। मानव जायसवाल जी, मैंने अभी दिखाया आपको तरफ, अभी दृश्य दिखाया आपको, महिलाओं को चोटी से पकड़ पकड़ के खींचा जा रहा है। शहनवाज हुसैन जी, सर, हत्यास के लिए बोलिए सर, तो कार्रवाई करिए ना बीजेपी के नेताओं पर। आप हमारे कार्रवाई करिए ना बीजेपी के नेताओं पर। आपके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर ये फेक न्यूज है तो कार्रवाई करिए। कर रहे हैं सर। अरे सर, हम दिव्य नहीं है, हमारे पास दिव्य ज्ञान नहीं है, हम प्रवचन नहीं देते हैं, कार्य का निर्वाह करते हैं। आज इतनी बेकरारी क्यों? उसका अहंकार नहीं है। अच्छा, मुझे मौका दीजिए। शहनवाज भाई, जल्दी से 30 सेकंड में कंक्लूड करिए अपनी बात। जी, मैं कंप्लीट करूँ जरा। जायसवाल जी शांत हो जाए। इतना ये डिबेट की हिंसा भी अच्छी नहीं है वाक्यों की। नहीं सर, आप बोल देते हैं सर, मार काट की बात, सर गले काटने की बात। नहीं, मार काट भाई, हमारे लोग मारे गए हैं, नहीं है सर, हमारे लोग मारे गए हैं, उनके घर में आग लगाए गए हैं, उनको पीटा गया है। ये सीन दिख रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। ममता जी ने धमकी दी थी, आप लोगों ने खुली छूट दी। टीएमसी के ऑफिस से संदेश गया कि जहां बीजेपी के कार्यकर्ता 2 दिन तक मारो काटो, उनका घर जलाओ। ये सही नहीं है। जिस तरह की आप हरकत कर रहे हैं, इतना कमजोर और कायर मत समझिए हमारे कार्यकर्ता को। पहले भी हम शहादत देकर भी आपसे डरे नहीं है। 38% वोट लाए हैं, कई राज्यों में तो 38% वोट लाके लोग सरकार बना लेते हैं। आपको क्यों गुस्सा हो रहा है? हम 3 सीट से 77 पर पहुंच गए, इसलिए हम 38% वोट ले आए। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा प्लीज। मेरे इस शो की खासियत है कि इसमें दर्शक जुड़ते हैं। मेरे दर्शक जीशान अली कोलकाता से जुड़े हुए हैं। शहनवाज भाई 1 मिनट रोकूंगा। मानव जी आपको 1 मिनट रोकूंगा। सीधे चलते हैं कोलकाता जीशान अली के पास। जीशान अली, रक्त रंजित इतिहास रहा है बंगाल की राजनीति का, क्या उसी का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आप आज? नहीं, ये जो है अभी कल से जो न्यूज आ रही है, जैसा जी भी ट्वीट की थी, गैंग रेप हुआ, उनको ट्विटर आईडी भी सस्पेंड हो गया। तो एक्चुअली वो डॉक्टरेट वीडियो, फेक वीडियो, ठीक है। और अभी जो भी हो रहा, बंगाल के लोग हैं और हम लोग अभी युवा है यहाँ के, हम लोग तो पहले के राजनीति का पता नहीं, अभी 10 साल से जो देख रहे हैं वो लेफ्ट के, तो हम लोग छोटे थे वो टाइम पे, अभी टीएमसी के टाइम पे देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरा है। अभी ये कल से जो स्टार्ट हुआ है, ये मोटिवेट करने के लिए, जो भी टीएमसी को जो वोट दिया है तो उन लोग को माइंड डाइवर्ट करने के लिए। कल से ममता बनर्जी वोट ले रही है एज अ सीएम, उसके बाद ही पता चलेगा इनके पीछे किसका हाथ है। ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, सीधे जी, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आप ही की बात को लेके मानव जायसवाल जी के पास चलता हूं। 2 टूक आपने फॉर्मर डीजीपी की बात सुनी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मानव जायसवाल। लेकिन उससे पहले मैं आपको ममता दीदी का एक स्टेटमेंट सुनाता हूं, बांग्ला में है, उसका ट्रांसलेशन भी करके मैं आपको बताऊंगा। आइए सुनते हैं ममता बनर्जी ने 29 मार्च को नंदीग्राम में क्या कहा था
भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा का कहना है कि उन्होंने धमकी दी थी पोस्ट पोल वायलेंस की। ये मेरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा का कहना है। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा था। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা যে না নেবে সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব, ভোটের পরে তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর এখন আর দেরি নয়। चुनाव के बाद तो हम ही रहेंगे, देख लेंगे, कुछ दिन के लिए सेंट्रल फोर्स है, इन्हें जाने तो दीजिए। तो ये तो खुद ममता बनर्जी एक तरीके से अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो वो खुद कार्यकर्ताओं को उकसा रही है कि भाई आपके साथ अन्याय हुआ है, जब सेंट्रल फोर्सेस चली जाए इसके बाद मारो पीटो, आगजनी करो, हिंसा करो, महिलाओं को बाल पकड़ के खींचो। सर आप तो अंतर्यामी हैं, धमकी दी ना ममता जी ने। आप अंतर्यामी है सर। मानव जी आपसे सवाल, ध्वनि बड़ी सुनाई दे देती है सर, ये इतने सारे शब्दावली आप यूज कर गए, मारो पीटो। सर जो कहा वो सुन रहा हूँ सर, इसका कोई भी सीधा आदमी यही विश्लेषण करेगा। नहीं आप सीधे आदमी नहीं है सर, कहाँ आप अपने आप को सीधा बोल रहे हैं सर? आप ज्ञानी है, दिव्य ज्ञान है आपको, अंतर्यामी है आप। सर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ और हर वो चैनल में ना सर मैं एक छोटा मोटा एंकर हूँ, थोड़ी बहुत बांग्ला समझ में आती है इसीलिए ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। मेरे घर में भी बहुत बंगाली रहते हैं मानव जायसवाल जी। सर आपको आप मुझे भी हिंदी भाषी बंगाली बोल सकते हैं। नहीं सर आप अंतर्यामी है सर, मैं बता रहा हूँ दीपक जी। नहीं मन की बात तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ममता जी ने जो बोला उसका मतलब क्या है मानव जी, ये समझा दीजिए मुझे। सुनिए मुझे ट्रांसलेट करके बता दीजिए ममता जी ने जो बोला उसका मतलब क्या है। मैं बता दे रहा हूँ सर, जिस तरीके से केंद्र बाहिनी को मुखौटा बनाते हुए अमित शाह जी ने शीतलकुची में 4 लोगों की 5 लोगों की किस तरीके से निर्मम हत्या हुई उसका संज्ञान उन्होंने नहीं लिया। सर शीतलकुची हुआ नहीं था, उससे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था। अरे नहीं सर, हेलो 29 मार्च का स्टेटमेंट है, शीतलकुची तब तक नहीं हुआ था। आप अपने आप को थोड़ा रिबूट करिए दीपक जी। मानव जायसवाल जी शीतलकुची तब तक नहीं हुआ था, जरा आपने फैक्ट चेक कर लीजिए। अरे सर हम उस संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं सर आपको, क्या आप इतने उत्तेजित हो जा रहे हैं? खुद ही आप झूठ बोल रहे हैं, खुद ही अपने झूठ में फंस रहे हैं। अरे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम एक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से बहुत बार जब इलेक्शन के समय जिस तरीके से केंद्र बाहिनी ने लोगों के घरों में जाके डराया, रातों को घरों के सामने उनको डराया गया, बीजेपी के लोगों ने जाके उनको डराया, केंद्र बाहिनी उनके घर में खाना खाया, केंद्र बाहिनी उनके घर में रहने लगी, बहुत सारा चीज हुआ सर, बहुत सारा चीज हुआ। लेकिन उस समय दीदी ने लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये तो चले जाएंगे, बाद में तो मैं हूँ एज ए गार्जियन वो हैं। और आज के डेट में भी 2 दिन से भी उनका स्टेटमेंट आ रहा है पीसफुल होना चाहिए। जलेबी की तरह सीधे हैं आप मानव जायसवाल जी, स्टेशन को बोला है जलेबी की तरह सीधे हैं। नहीं इमरती, चलिए जलेबी की तरह एक्सप्लेन किया। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। शहनवाज जी क्या कहेंगे? नहीं सर, देखिए समझे नहीं सर, तो जायसवाल जी, देखिए सर हमारी छोटा सा जायसवाल जी, हमारी जायसवाल जी धीरज रखिए, पैर से चोटिल थी, व्हील चेयर में चल रही थी, घरों में जाकर वोट मांग रही थी, उनको एक स्टेशन में, अरे अभी तो नहीं चल रही ना व्हील चेयर पे, अभी रोक दिया गया। मानव जायसवाल जी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको कहने चाहता हूँ। अरे जायसवाल जी शांत हो जाइए। चलिए शहनवाज जी बोल रहे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और एक थर्ड पार्टी ममता बनर्जी के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए, ये विक्रम सिंह जी से भी समझेंगे हम। शहनवाज जी। जायसवाल जी, दीपक चौरसिया जी की अर्धांगिनी बंगाली है, इसलिए ये हाफ बंगाली हैं, आप ये समझ जाइए बहुत अच्छे से। आप जमाई हैं? हाँ, तो ये बंगला बहुत बढ़िया से समझते हैं, बड़ी पत्रकार भी है सर, बंगाल में बंगाल के जी प्रति प्रेम हाँ, तो आप ये मत समझिए कि दीदी के भाषण को ये बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि घर में भी भाषण सुनते रहते हैं ये, तो इसलिए भाषण में रोज सुनता हूँ घर पे और उनका मतलब भी समझता हूँ। जी, तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि चौरसिया जी ने समझ लिया, ट्रांसलेशन इनके ऑफिस से हुआ है, गलत ट्रांसलेशन नहीं, अक्षरशः डिक्शनरी का ट्रांसलेशन। होम मिनिस्ट्री दीदी ने जो कहा है, दीदी की बात का संदेश तृणमूल के वर्कर ने ले लिया
अब हुकूमत में आ गए हैं तो इतना इतरा कर मत चलिए, संयम रखिए, लोकतंत्र है। इस तरह से लोगों को मारपीट करना, जुल्म ज्यादती करना, तो ये मत समझिए कि वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो उनके नेता चुप हो जाएंगे। यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एकदम आपको चुनौती को स्वीकार किया, पहुंचे कि नहीं तुरंत। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सबके घर पे गए कि नहीं। आप कहते हैं फेक वीडियो है, तो जिनके घर पे गए उनकी रोते बिलखते जो तस्वीर दिख रही है वो क्या समझ रहे हैं। हमारे बीजेपी के नेताओं को इतना कमज़ोर समझने की गलतफहमी और गलती मत कीजिए। हम जब 2 सीट की पार्टी थे तब चट्टान से टकरा गए थे। आप यहाँ तो हम 38% से ज़्यादा वोट रखते हैं, मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे, आपको करारा जवाब देंगे। लेकिन लोकतांत्रिक जवाब मिल गया। आपका आपके हिंसा का जवाब गांधी जी के रास्ते से देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। आज भी हमारे सांसदों ने धरना देके दिया, लेकिन आप हिंसा करेंगे। माँ माटी, ठीक है, मैं 1 मिनट विक्रम सिंह जी के पास चलूंगा। विक्रम सिंह जी 1 मिनट, मानव भाई 1 मिनट के लिए, शहनवाज जी 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, ममता बनर्जी ने सर 2 चीज मैं बोलना चाहता हूं। मानव जी, मुझे वो तस्वीरें भी याद है जब रॉयटर्स बिल्डिंग से बाहर पकड़ के ममता बनर्जी को निकाला गया था। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आज वही तस्वीरें बीजेपी या एक महिला जो बंगाल की रहने वाली है, मैं नहीं जानता हूँ बीजेपी की कार्यकर्ता है या नहीं, मैं नहीं जानता हूँ तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता है या नहीं, दीदी ये दृश्य देख कैसे सकती है अगर फेक भी है? दृश्य तो बंगाल का है ना, आज नहीं हुआ, कभी तो हुआ। क्या दीदी को याद नहीं रॉयटर्स बिल्डिंग में उनके साथ क्या हुआ था? सर पहले तो ये राइटर्स बिल्डिंग वाला मैं कुछ बहुत सारे प्रश्न है सर, कुछ उत्तर भी आप लोगों ने अपने से ही दे दिए। पहली बात तो जो राइटर्स बिल्डिंग में जो हुआ था वो कोई जनता नहीं थी, वो वहाँ के लेजिस्लेटिव थे जिन्होंने ये कार्य, मतलब निंदनीय कार्य किया था। उसकी तुलना तो आप किसी से कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी वो सीपीएम के वर्कर थे, बीजेपी का आरोप है, तृणमूल के वर्कर हैं, बात बराबर है मानव जी। सर लेजिस्लेटिव वो लेफ्ट के वर्कर्स थे, लेफ्ट के कार्यकर्ता थे, बीजेपी का आरोप है ये तृणमूल के कार्यकर्ता है। सर ये जो भी है ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये ना बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने टीएमसी को मारा, ना टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो जिन्होंने बीजेपी को मारा, ना वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है। ये दुष्कर्मी है, ये एंटी सोशल्स हैं, ये क्रिमिनल्स हैं और इनका संज्ञान क्यों जलेबी की तरह बात कर रहे हैं? राजनीतिक हिंसा बंगाल के कल्चर में है मानव जी, इस कल्चर को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बदले। हमने ये राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल के कल्चर में है। 10 साल पहले हमने पीछे छोड़ दिया था। बीजेपी के कल्चर और डीएनए में है हिंसा करना। सर 2 साल पहले के पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या टिप्पणी थी मैं पढ़ के आपको बताना नहीं चाहता मानव जी। 2 साल पहले पंचायत चुनाव में क्या क्या टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की मैं बताना नहीं चाहता। काम करते हैं, जिनसे गांधी जी के प्रवचनों की बात नहीं सुननी है। ये गांधी के अनुयायी नहीं है, ये गोडसे के अनुयायी है। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे के अनुयायी है। अरे आप हम नहीं है, हम हो ही नहीं सकते। किसी पुराने डिबेट का नकल काहे करते हैं भाई? मैं इनका अनुयायी हूं। मुर्दों का ढेर लगा रहे हैं आप, हमें कहते हैं नारा लगाने। सुन लीजिए सर, आपका रास्ता आप गांधी जी हिंसा का रास्ता है सर, आप गांधी जी के नाम को मत लीजिए सर, कल आपको नोटिस आ जाएगा। का रास्ता नहीं है। दीदी जो है, दीदी हिंसा के लिए उकसा रही है। अगर आपने हिंसा के लिए उकसाया तो आपको सावधान करता हूँ, लोकतांत्रिक तरीके से गांधीवादी तरीके से मुकाबला करेंगे। हम न झुकेंगे न डरेंगे, आपकी हिंसा से डरने वाले नहीं है। 3 से 77 पहुंच गए, 38% वोट पर पहुंच गए। आप लोग समझ रहे हैं कि आप हुकूमत में आ गए तो बहुत इतरा रहे हैं। संघर्ष का रास्ता होगा, चैन से नहीं बैठेंगे, न चैन से सरकार को बैठने देंगे। 5 साल हमने संघर्ष किया, 5 साल कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसियों ने संघर्ष नहीं किया। अगर टीएमसी की गुंडागर्दी के खिलाफ कोई लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़े, ताकत से लड़े, हिम्मत से लड़े। हम आपके बम, गोली, बारूद, हिंसा के खिलाफ लड़ेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पर चलते हुए हम आपका मुकाबला करेंगे। अरे हम इमरजेंसी में इंदिरा गांधी से नहीं डरे तो ममता बनर्जी से क्या डरेंगे जनाब? हम लोगों को आता है लड़ना। हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने का दूसरा नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप सोचते हैं कि आप
हमारे वर्कर की हत्या करके बीजेपी के लोगों को डरा लेंगे, ना हम डरेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। तृणमूल की सरकार को अगर ये घमंड अहंकार है कि आपको ठीक है मानव जी, बहुमत मिल गया देश है, का आम व्यक्ति जिन क्या लोगों ने सोचता है ये भी बीजेपी सुन को लेते हैं। वोट दिया, शहनवाज भाई उसकी 1 हत्या मिनट कर के लिए देंगे। रोकूंगा, उनके मेरे घर घर जला- सीधे चलता हूं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जुड़ गए हैं, डॉक्टर अपराजिता सारंगी जुड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। सबसे पहले अवधेश जी आपसे जानना चाहता हूं, बंगाल में ये हो क्यों रहा है? देश समझना चाहता है आपसे ये बात। देखिए दीपक जी, आपने अभी कुछ देर पहले ममता बनर्जी पर हमले की चर्चा की थी। 21 जुलाई 1996 का वो दिन था जब राइटर्स बिल्डिंग की ओर मार्च कर रही थी। यूथ कांग्रेस के लोग थे, लाठीचार्ज हुआ, गोली चली, 13 युवा मारे गए। पश्चिम बंगाल की हिंसा को देख के ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए सहज स्वाभाविक हो, उनका अधिकार हो हिंसा करना। तो अधिकार का पालन कोई क्यों करता है? क्योंकि उनके अनुसार सामने वाले ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। सामने वाले पहलू है वो है सांप्रदायिकता। एक समुदाय के लोग, जो अभी खबरें आ रही वहां से, जहां भी अच्छी संख्या में है, दूसरे समुदाय के लोगों पर जिस ढंग से उन्होंने हमला किया है, महिलाओं के साथ किया है, सर ये बहुत गलत बात वो बोल रहे हैं। उनका मानना है कि उनके अनुसार आपने मतदान क्यों नहीं किया? मानव जी शर्म बात ना करें, शर्म करिए। पूरा मेरे बंगाल आप सत्ता में रहेंगे, आप सत्ता में रह सकते हैं, लेकिन पूरे देश का सिर आपने नीचे गिराया है। भारत की चुनाव प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली की पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है, आपने उस पर काली पोता है। हिंदुस्तानी नहीं है। जब कहते थे कि पश्चिम बंगाल पाकिस्तान बन गया है, तो हम लोग नहीं मानते थे, लेकिन इस मायने में कुछ क्षेत्रों में जिस प्रकार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का दमन होता है, उनकी महिलाओं के साथ यौनाचार होता है, उस क्षेत्रों में आपके लोगों ने पश्चिम बंगाल को वही बना दिया है। और जैसे यही हिंसा आपको एक दिन खत्म कर देगी। मानसिकता होती है आपकी सांस्कृतिक विशेषता अगर हिंसा और यौनाचार की विशेषता है, तो एक दिन आपको मिलेगी। कौन सा भोजन करते हैं आप बताएंगे? अरे लोग समुदाय के हाथ से वो भोजन बनता है, रहने को मजबूर है, अपना घर छोड़ रहे हैं, उनकी तस्वीर आ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सी सांस्कृतिक विशेषता है बंगाल की? है बताइए, क्या बंगाल की विशेषता कमजोर लोगों पर, महिलाओं पर अत्याचार करना है, घर छोड़ने के लिए मजबूर करना है? मैंने मानव जी उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। सिर्फ अवधेश जी ये बात नहीं बोल रहे, ये बात नहीं दिलीप घोष ने भी बोली है और ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने भी बोली है। ये बात सिर्फ अवधेश जी नहीं कह रहे। मानव जी कंप्लीट करने दीजिए। अवधेश जी कंप्लीट करिए प्लीज। वो नहीं कर सकते। मानव जी को इसलिए नागवार गुजर रहा है कि एक 10 सालों में जो बंगाल का हिंसक विभत्स चेहरा इन्होंने पैदा किया है, वो पूरे क्रूर रूप में इस समय दुनिया के सामने दिख रहा है। पैकेज की बात मैं तो भद्रजनों से, पश्चिम बंगाल के भद्रजनों से अपील करूंगा कि इस समय ये भूल जाओ कि आपकी विचारधारा क्या है। ठीक है अवधेश जी, मानव जायसवाल, आप दोनों रुकिए। मैं सायरा शाह अलीम जी के पास चलता हूँ। सायरा जी मुझे बताइए, मुझे ये बात बताइए, क्या कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष जी ने आरोप जो लगाया है कि ये एक समुदाय के वर्सेस दूसरे समुदाय का संघर्ष है, आपका क्या मानना है? देखिए दीपक जी, मैं बहुत स्पष्ट और बहुत साफ से ये कह रही हूँ कि हिंसा हो रही है इलेक्शन के बाद। यहाँ पे हर भारतीय ने, हर जो यहाँ पे बंगाल में रहने वाला है, सब ने दीदी का सहयोग दिया है और सबको इस बात की खुशी है कि यहाँ का जो फैसिस्ट ताकतें हैं वो दूर हैं। लेकिन अभी 48 घंटे भी नहीं हुए और जिस तरह की हिंसा हम लोग देख रहे हैं बंगाल में, ये बहुत ही शोकनीय है। और मैं इस चैनल के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से हमारी जो आदरणीय चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, उनसे मैं दरखास्त करती हूँ कि प्लीज शांति का वातावरण बनाए रखें, क्योंकि भाजपा ही नहीं, लेफ्ट पार्टीज के बहुत कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ है और इस बार ये बहुत सबूत सामने आए हैं। ऑफिसेस पे अटैक हुआ है, कितने यहाँ पे दफ्तर सीपीएम के वो उन पे हमला करा गया। और एक वो है सीपीएम की एक्टिविस्ट काकोली क्षेत्रपाल, उनका बहुत ही शौक ने उनका मर्डर हुआ है।
तो यही नहीं है कि भाजपा कार्यकर्ताओं पे हमला हो रहा है, ये सारे ऑपोजिशन कार्यकर्ताओं पे हमला हो रहा है, दफ्तर जलाए जा रहे हैं, रैंसैक हो रहा है, ठीक है हो रहा है। सारा जी, तो और हम लोग सहयोग करते हैं ममता बनर्जी का, हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो यही चैनल पे हम दरखास्त करते हैं, प्लीज आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए ताकि आगे जाके कुछ भी इश्यू एस्केलेट ना हो और कोई भी इस तरह की जो सांप्रदायिकता का जो शासन करती है वो। सीधे मैं अपराजिता जी के पास चलता हूं, फिर मानव जायसवाल से एक साथ जवाब लूंगा। अपराजिता जी, दिलीप घोष, सारा जी, दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है कि एक समुदाय विशेष बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खास तौर पर उन जगहों पर निशाना बना रहा है जहां पर उनकी जनसंख्या ज्यादा है। क्या आप उनकी बात को सेकंड करेंगी? देखिए, जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम शब्दहीन हो जाते हैं। अभी कुछ वैसा ही वक्त आ गया है। हम जब चुनाव के पहले बंगाल जा रहे थे, लोगों के साथ मिल रहे थे और हमने अपना एजेंडा सबके सामने रखा था, अपना मैनिफेस्टो रखा था, उस समय हमने कहा था कि यहाँ राजनीतिक हिंसा प्रचुर मात्रा में है और भारतीय जनता पार्टी की जब राज्य सरकार आएगी तो हम वो राजनीतिक हिंसा का खात्मा करेंगे। और देखिए, विजय मानव जायसवाल जी करेंगे, इनके मन में वो डर। हाँ सर, पहले तो मानव जायसवाल जी, बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि पार्टीशन की याद आ गई। क्या ये राजनीतिक हिंसा सांप्रदायिक हिंसा का रूप तो नहीं ले लेगी? सर एक बात बताइए, तो बीजेपी तो स्कूल में पढ़ी लिखी तो है नहीं, भगवान करे ऐसा ना हो। नहीं सर, भगवान करेगा नहीं और कभी ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ये इनकी जो भूताहा तरीके की तर्क होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे वहां तक पहुंच गए। ये जो गल्प होता है ना सर, लोगों को भ्रम दिखा के वोट ले लेना, इनका ये जो बोलना है कि हम आ गए हैं 77 सीटों में, हम गांव-गांव में जाएंगे, तो बिना गांव-गांव गए इनके जो होम मिनिस्टर है, जो यहाँ के सेकंड प्रमुख प्रचारक रहे बंगाल में, 200 पार करेंगे ऐसे ही बोल दिया बिना होमवर्क किए। माने ये भ्रमित करते हैं। अभी देखिए, ये लोगों ने फिर भ्रमित करने की कोशिश की पूरे देश को, पार्टीशन की याद दिला दे रही है। पार्टीशन के बारे में जानते क्या है? सोहरावर्ती के सरकार में इन्हीं के बुद्धिजीवी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में मंत्री थे और उसमें नरसंहार हुआ था, बंगालियों का कत्लेआम हुआ था, लेकिन उन्होंने चले गए। आपसे सवाल कुछ पूछा मानव जी, जवाब कुछ दे रहे हैं। मैं आपके पास फिर आऊंगा, मुझे सुबीर दा के पास जाना और ब्रेक भी लेना है। सुबीर दा, मुझे बताइए ऐसा हो क्यों रहा है बंगाल में? हम सब क्या बोल रहे हैं मानव जी, और आप क्या कहे जा रहे हैं? आप पथच्युत क्यों हो रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, लीक पर तो रहिए, इतनी घबराहट क्यों है? आप जीत कर आए हैं, शांत हो जाएं, संयम रखें, संतुलन रखें, विनम्रता के साथ बातचीत करें। बोलूं दीपक, इनको यार ठंडा करो तो। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। मानव जी, अपराजिता जी एक मिनट। सुबीर दा, ये बताइए जल्दी से ऐसा हो क्यों रहा है, संक्षेप में? ये पॉलिटिकल वायलेंस है, इसको कम्युनल कलर देना बिल्कुल नामुमकिन है। आज के आनंद बाजार में ये देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, ये जो लड़का का डेथ हुआ है, इसका नाम है हसनुज्जमान और इसके घर वाले ये रो रहे हैं। ये तो पॉलिटिकल वायलेंस है। ये आईएसएफ का सपोर्टर था, इसको तृणमूल वालों ने हमला कर दिया। क्योंकि आपको याद होगा दीपक कि आईएसएफ आने के बाद ममता बनर्जी ने भी जिक्र किया था कि वो छेले छोकरा, मतलब इनको आईएसएफ से नाराजगी था। ये कह रहे थे कि आईएसएफ और ओएसी ये सब बीजेपी के बी टीम है और ये सब बंगाल में जो हो रहा है बहुत निंदनीय है। हम आपके दूसरे प्रोग्राम्स में भी कहते रहे हैं और दूसरे चैनल्स में भी कि इस पर काबू पाना जरूरी है, बट ये जो कम्युनल स्पिन यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं उसको पूरी ताकत से हम रोकेंगे। और ये भी हम कह रहे हैं कि कुछ पुराने सीएए के टाइम के एजिटेशन का जो पिक्चर्स है, जिस टाइम में वायलेंस हुआ था और उस टाइम में एक समुदाय के लोग ज्यादा एक्टिव थे, ये सब फोटो जो है ये आईटी सेल वाले बाजार में छोड़ रहे हैं। हम बेवकूफ नहीं है, हमारे पास ये सब पैकेजेस हैं, क्योंकि मैं फेसबुक फैक्ट चेकिंग का हेड रहा हूँ यहाँ। तो ये जो पैकेजेस हैं जिससे हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये सही है क्या है, फैक्ट चेकिंग का तजुर्बा हमें है। ठीक तो है, यहाँ गड़बड़ जो हो रहा है, इस पर आऊंगा, अवधेश जी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन
मैं सीधे अपनी एक दर्शक वंदना सिंह के पास गाजियाबाद चलता हूं। वंदना जी, एक क्विक कमेंट, क्यों हो रहा है बंगाल में आपके सामने? बीजेपी नेता उमेश राय के घर के सामने की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जो अभी अभी हमारे पास आई हैं, और ये हावड़ा की तस्वीरें देखिए किस तरह से पत्थर लेकर, लाठी लेकर उमेश राय जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके घर पर हमला बोला जा रहा है। ये तस्वीरें अभी अभी कोलकाता से सामने आई हैं। सीधे चलता हूं, अवधेश कुमार जी ने कहा था कि क्या इसके पीछे कोई सांप्रदायिक रंग है, लेकिन सुबीर भौमिक जी उससे एग्री करते हुए नहीं दिखे थे। अवधेश जी, सुबीर जी का कहना है कि इसके पीछे कोई सांप्रदायिक कलर नहीं है, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो सीएए प्रोटेस्ट के वक्त है उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप किस आधार पर कह रहे हैं, और जेपी नड्डा ने किस आधार पर कहा कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंस की याद दिलाता है? देखिए दीपक जी, जेपी नड्डा ने कैसे कहा मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सुबीर जी के बातों से हम लोग पश्चिम बंगाल को और बांग्लादेश वगैरह की खबरें सुनते रहे, उसका इस्तेमाल भी किया अपने जीवन में। लेकिन अभी जो उन्होंने बोला, जिस ढंग से हिंसा का सरलीकरण किया, थोड़ा मुझे उससे कष्ट भी हुआ है, और मैं वो मानता हूं कि वो संपूर्ण तस्वीर नहीं है। ये बात सही है कि 24 परगना में आईएसएफ के कार्यकर्ता भी मारे गए, ये भी बात सही है कि एक कार्यकर्ता तृणमूल का भी मारा गया है। लेकिन जब आप हिंसा करने जाएंगे तो सामने वाला भी आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा अगर उसके पास ताकत है तो एक दो लोग आपके मरेंगे। पहली बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हिंसा है, ये मैं खासकर सुबीर जी को याद दिलाता रहूंगा कि जो कल्चरल डिस्टिंक्शन की आप बात करते हैं, सांस्कृतिक विशिष्टता की, वो सांस्कृतिक विशिष्टता इस ढंग के विभत्स हिंसा का स्वरूप ले चुकी है। ये दीपक जी इस मायने में कि लोग हिंसा कर रहे हैं, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो ये भिन्न रूप में, एक डिफरेंट रूप में ये राज्य प्रायोजित हिंसा मानी जाएगी। ये नहीं कह सकते। ये जैसे 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ, एक दूसरा पक्ष है, लेकिन उस समय भी दिल्ली में यही हुआ कि जब कांग्रेस के लोग हिंसा कर रहे थे, गृह मंत्री फोन बंद करके बैठ गए थे, पुलिस ने छूट दे दी थी और 12, 13, 14 घंटे में कत्लेआम हो गया था। वहां भले कत्लेआम नहीं हुआ है। तो इस नाते ये राज्य प्रायोजित हिंसा है, राजनीतिक हिंसा है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। दूसरा, जो सुबीर जी कह रहे हैं कि इसका कोई सांप्रदायिक रूप नहीं है, मैं कहता हूं कि आप जरा उन खबरों को देखिए। एबीपी ठीक है कि वो आरएसएस का विंग है, देश के लिए कलंक है। आप देश के लिए कलंक है। अरे देश के लिए आप लोगों ने जिस ढंग से कलंकित किया है पश्चिम बंगाल। मानव जी सुन लीजिए ना प्लीज, आप दोनों एक दूसरे पर चिल्लाएंगे, यहाँ पर सबको अपनी बात कहने की आजादी है। मानव जी, आपकी भी बात सुनिए, अवधेश जी की बात सुन लीजिए ना। आप नैतिक अधिकार खो चुके हैं बोलने का, नैतिक अधिकार खो चुके हैं बोलने का। सुबीर, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास, आप ही के पास आना था मुझे। मानव जी सुन लीजिए ना, अवधेश जी की बात सुन लीजिए प्लीज। नहीं सुनेंगे। मैं मानव जी से तू मैं करने नहीं बैठा हूँ, क्योंकि ये चिल्ला के आवाज बंद करा रहे हैं। आप आवाज बंद कराना चाहते हैं तो कहाँ है प्रशासन? आपकी आपका प्रशासन कहाँ है? आपके 215 विधायक कहाँ है? आपके एमपी कहाँ है? आपके मुख्यमंत्री कहाँ है? सड़कों पर क्यों नहीं आए अभी तक हिंसा को रोकने के लिए? इस समय जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सुन लीजिए, वीरभूम के कानून में मैं फिर नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन 1000 से ज्यादा हिंदू पुरुष और महिलाएं वहाँ फील्ड में रहने को मजबूर है। नदिया जिले में यही स्थिति पैदा हुई है। कांग्रेस के जतिन प्रसाद का देख लीजिए कि मुर्शिदाबाद और मालदा में। मानव जी प्लीज, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, ऐसा मत करिए प्लीज। मानव जी प्लीज, आपको मानना नहीं दीपक जी, आपको इनको रोकना होगा। अवधेश जी कंक्लूड करिए प्लीज। ये भाईचारा नहीं, सवाल है कि ये चिल्लाएंगे तो कंक्लूड नहीं होगा। इन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल के, अरे आप चुनाव जीत गए हैं, चुनाव जीत गए हैं, थोड़ी मर्यादा, थोड़ी बड़प्पन दिखाइए। जिनको मारा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है, आग लगाई जा रही है। उत्तरी दिनाजपुर में एक पार्टी के कार्यालय जलाते हुए जो लोग दिखे हैं वो किसी संप्रदाय के ही लोग हैं। कैसे बात कर रहे हैं? शमशान कब्रिस्तान गुजरात में है। मानव जी, अब मैं आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। मानव जी, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। मानव जी प्लीज। अब अवधेश जी, एग्री करता हूँ एक बात पे कि जो हिंसा हो रहा है इस पे काबू पाना स्टेट का फर्ज बनता है।
हम सिर्फ इतना ही कह रहे थे, एक जगह ही हमारा डिफरेंस है। ये हमने जो दूसरे वो पिक्चर्स का बात का वो अलग है। वायलेंस हुआ है, 11 लोग मारे गए कम से कम हमारे हिसाब से, उसमें मुसलमान भी शामिल है, हिंदू भी शामिल है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी शामिल है, सब तरह के। बट ज्यादातर वायलेंस जो है वो रूलिंग पार्टी की तरफ से है, इसमें कोई शक नहीं, और इस पे काबू पाना बहुत जरूरी है। बट मैं इसको पॉलिटिकल वायलेंस मानता हूँ, कम्युनल वायलेंस मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। सेकेंडली, ये याद दिलाओ आपको, जो लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं होने देंगे, बांग्लादेश में शेख हसीना आज धुलाई कर रहे हैं। हिफाजत इस्लाम जिन्होंने मोदी जी के विजिट के टाइम में गड़बड़ पैदा किया था, 50 से ज्यादा लीडर को अंदर किया है। और परसों दीपक, आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं, इंडियन प्रेस के पास ये सब होता नहीं है। बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की तरफ से हमारे आईबी को, जिनके साथ उनका क्लोज कोऑपरेशन है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे हिफाजत इस्लाम के कुछ रेडिकल्स, कुछ एक्सट्रीमिस्ट पश्चिम बंगाल और असम में घुसने वाले हैं। ये लोग हमारे नेट से भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ उनका दमन हो रहा है। दीपक, याद रखिए, जितने बार शेख हसीना ने वहां ये इस्लामिस्ट रेडिकल्स के ऊपर क्रैकडाउन किया है, सब भागकर यहाँ आए हैं। यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान का हत्यारा भी यहाँ से पकड़ा गया है, सही बात। मजीद हैंडओवर। तो ये जो चक्कर है ना, कि कह देना बहुत आसान है, बांग्लादेश आपसे इकोनॉमी में आगे चला गया, लॉ एंड ऑर्डर में शेख हसीना जिस ताकत के साथ इनके खिलाफ पेश ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे यहाँ नहीं देखने को मिला है। वो हमको यहाँ देखने को नहीं मिला है। आज के तारीख में ममता दीदी जीती है। ठीक है, इस पर एक अलग बहस रखेंगे सुबीरदा, इस पर एक अलग बहस रखेंगे। जो एक्सट्रीमिस्ट बांग्लादेश से घुस रहे हैं, इस पर एक हम अलग से बहस करेंगे और इसको व्यापक ढंग से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इसका कितना खतरा है। लेकिन एक क्विक कमेंट मानव जायसवाल से। मानव जी, यहाँ पर सुबीरदा भी मान रहे हैं कि हाँ, स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है, आप क्या कहेंगे? मोटे तौर पर उनका शब्द है। जो ये मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये सांप्रदायिकता की बातें ना करें। ये जो ढोंगी पत्रकार है ना, ये जो ढोंगी पत्रकार हैं, ये जो सांप्रदायिक फैला के इंडिया को दूषित करना चाहते हैं, बंगाल को दूषित करना चाहते हैं, बंगाल की अस्मिता को खंडित करना चाहते हैं, मैं उसका विरोध करूंगा। अगर आप इसको बंद करेंगे, अपराजिता जी, एक क्विक कमेंट 30 सेकंड का। क्या ये कहना कि आजादी की याद आ गई, इंडिपेंडेंस के समय की हिंसा की याद आ गई, ये कहना गलत है जेपी नड्डा जी का, जो मानव जी कह रहे हैं? और इसका हमने इस राजनीतिक हिंसा को बहुत संजीदगी से लिया है, बहुत गंभीरता से लिया है। हमारे कार्यकर्ताओं के जीवन का सवाल है, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ